बात करेंगे 12 कृषि की, जो आपका पशुपालन सब्जेक्ट है उसमें आप एक 6 नंबर का सवाल आता है पशु के आहार की गणना का। उसको आप कैसे हल करेंगे, उसके कुछ नियम व शर्तें हैं, वो आप पहले नोट कर लीजिए। तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस माह में कौन से चारे दिए गए हैं। ठीक है, तो जनवरी माह में हमारे पास कौन सा चारा उपलब्ध रहता है, फरवरी माह में उपलब्ध कौन सा रहेगा, मार्च माह में उपलब्ध कौन सा रहेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इधर लिख लेता हूं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी माह में हमारे पास जो रहेगा वो गेहूं का भूसा, और आपकी बरसीम, गेहूं का भूसा, बरसीम। ठीक है, फरवरी माह में जो रहेगा वो भी भूसा और क्या रहेगा, बरसीम। हम गेहूं का भूसा और बरसीम पशु को खिला सकते हैं। ठीक है, मार्च में भी यही सेम रहेंगे, अप्रैल में भी यही आप दे सकते हैं। मई में आपके पास देखो भूसा तो सब में रख दीजिए, जुलाई अगस्त में भी भूसा, सितंबर में भी भूसा, अक्टूबर में भी भूसा, नवंबर में भी भूसा और दिसंबर में भी भूसा। ठीक है, अप्रैल, अब आ जाते हैं हम लोग मई में। मई में हमारे पास भूसा उपलब्ध होगा और बरसीम भी उपलब्ध होगी, और भूसा और बरसीम से ही आप सवाल निकाल लेना। ठीक है, और जून में आपके पास भूसा होगा और मक्का की चरी होगी। क्या होगा, मक्का की चरी से आप सवाल निकालना। अगर आपसे किस माह का पूछ ले, जून माह का पूछ ले, जुलाई माह का पूछे तो भूसा से तो सब में कॉमन है। ठीक, या तो मक्का की चरी से निकाल देना सवाल, मक्का की चरी, या आप निकाल देना ज्वार की चरी से, ज्वार की चरी से। उसके बाद आपका अगस्त माह में भूसा कॉमन है। ठीक है, और इसमें भी मक्का की चरी और ज्वार की चरी से निकाल देंगे। सितंबर माह में ज्वार से निकाल देना भूसा, ज्वार, और आप निकाल देना बाजरा से, ज्वार और बाजरा से। ठीक है, अक्टूबर माह में भी आप क्या करेंगे, भूसा तो कॉमन है, इसमें भी आप ज्वार और बाजरा से निकाल देंगे, ज्वार और बाजरा। नवंबर माह में आप क्या करेंगे, नवंबर माह में आप ग्वार की कड़वी से निकाल देंगे, ग्वार की कड़वी से। दिसंबर माह में भूसा और बरसीम से निकाल देंगे आप। ठीक, इसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। जो बच्चे पीडीएफ हमारा चाहते हैं वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, और नंबर से हम उसकी आपको फोटो भेज देंगे इसका पूरा। ये आप अपनी किताब में से ही क्या कहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये हल हो जाएगा। इसके बाद इन माह का हमारे लिए पता होना चाहिए। फिर इसके बाद इन चारों में शुष्क पदार्थ की मात्रा भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जिससे हम सवाल निकालते हैं। तो ये नोट कर लेना, सवाल देखिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए जो हमारा भूसा होता है, भूसा में शुष्क पदार्थ कितना परसेंट पाया जाएगा, 90%। मात्र आप वही याद करो जिससे आप सवाल निकालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद बरसीम, बरसीम जो है दिसंबर से लेकर आपका चलता है फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक में आप निकाले ना 20% से। ठीक है, फिर उसके बाद में मार्च से मई तक आप सवाल निकालना 25% से।
ठीक है। बरसीम के बाद आ जाता है ज्वार व बाजरा, ज्वार का व मक्का, सॉरी ज्वार का मक्का। अगर ज्वार मक्का जुलाई, शांत रहो, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। जुलाई में याद रखेंगे आप 25%, इसमें 30%, इसमें 35% और इसमें 40%। इससे आप सवाल निकालेंगे, ठीक है। इतनी चीजों की हमको आवश्यकता रहेगी। उसके बाद में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें आपका 5-6 स्टेप में सवाल निकलेगा, ठीक है। तो उसके लिए नंबर 1 पे आप निकालेंगे, नंबर 1 पे आप निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट बातें, इनको आप नोट करेंगे। शुष्क पदार्थ की मात्रा, किसकी? शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा। अगर बेटा हमारे पास गाय है, बैल है, सांड है, ठीक है, या हमारे पास भैंस है और उसका भार जो है वह कितना है? 500 केजी तक है। कितना? 500 केजी तक है। तो उसके लिए हम जो है शुष्क पदार्थ देंगे कितने %? 500 केजी भार तक हम उसको शुष्क पदार्थ 2.5% देंगे। कितना देंगे? 2.5%। किसे? जब तक उसका भार कितना है? 500 तक है। चाहे वो हमारी गाय हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो सांड हो, चाहे वो कितना हो, चाहे हमारी क्या हो? भैंस हो, ठीक है। अगर उसके बाद हमारा भार जो है वो 500 से अधिक है, 500 से, रिया साहब 500 से अधिक है, तो उसके लिए हम ये 2.5 केजी देंगे। परसेंट गलत लग गया, 2.5 केजी, और यहाँ पर हम कितना देंगे? 3 केजी, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास बछड़ा है या बछिया है, बछड़ा है या बछिया है, तो उसके लिए हम 10 केजी भार पर कितना देंगे? 2 केजी देंगे शुष्क पदार्थ। अगर हमारे पास भेड़ का बकरी है, अगर भेड़ और बकरी का सवाल पूछ लेता है, तो हम 100 केजी भार पर उसके लिए 3 केजी शुष्क पदार्थ देंगे। ये हो गई नंबर 1 की बात शुष्क पदार्थ की मात्रा पे। उसके बाद नंबर 2 पे आता है दाने की मात्रा। इसकी दाने की मात्रा। दाने की मात्रा में नंबर पहला हेडिंग आता है जीवन निर्वाह हेतु। जीवन निर्वाह हेतु। जीवन निर्वाह हेतु बेटा हमारे पास कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। चाहे वो हमारा बछड़ा हो, बछिया हो या देसी गाय हो। क्या हो? बछड़ा हो, बछिया हो या हमारी देसी गाय हो, चाहे वो कार्य कर रही हो या ना कर रही हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके लिए हम 1 केजी दाना प्रतिदिन देंगे। उसके बाद अगर हमारी संकर गाय है, बैल है, सांड है या भैंस है, तो उसे हम 1.5 केजी जीवन निर्वाह हेतु दाना देंगे, ठीक। चाहे कुछ भी काम करे या ना करे, घर में खाली रहे, ठीक है, हमें उसे जीवन निर्वाह हेतु दाना देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन जी आप नोट करेंगे एक चीज, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर पशु को बरसीम का हरा चारा दिया जा रहा है, किसका? बरसीम का हरा चारा खाने को दिया जा रहा है, तो जीवन निर्वाह हेतु कोई भी अतिरिक्त चारा नहीं देंगे। तो कितना हो जाएगा? 0।
अगर बरसीम का हरा चारा पशु को खाने को दिया जा रहा है तो आप उसके लिए जीवन निर्वाह हेतु कोई भी अतिरिक्त दाना नहीं देंगे। और बरसीम का हरा चारा कब से कब तक दिया है आपने? दिसंबर से लेकर जून तक, दिसंबर से लेकर जून तक। वहां पर आप किसी में भी जीवन निर्वाह हेतु नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वहां पर बरसीम का हरा चारा दे रहे हैं। नंबर दूसरा आता है, नंबर इसका सेकेंड कर लो इसको, ये फर्स्ट हो गया। दुग्ध उत्पादन हेतु, दुग्ध उत्पादन हेतु, दुग्ध उत्पादन हेतु क्या करते हैं हम? दुग्ध उत्पादन के लिए हम जो है वो 2.5 kg, दुग्ध उत्पादन के लिए हमें 2.5 kg, अगर हमारी भैंस जो है, अगर हमारी जो भैंस है हमको 2.5 लीटर दूध दे रही है, कितना? 2.5 लीटर दूध दे रही है, तो उसके लिए 2.5 लीटर दूध पर हम उसको 1 kg दाना, दुग्ध उत्पादन हेतु दाना देंगे। ठीक है। और अगर हमारी गाय जो है वो हमको 3 लीटर दूध दे रही है, अगर हमारी गाय हमको 3 लीटर दूध दे रही है तो हम उसको 1 kg दाना देंगे। ठीक। उसके बाद नंबर अगला आ जाता है दुग्ध उत्पादन हेतु, जीवन निर्वाह हेतु। फिर आता है अगला पॉइंट आपका कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार बैलों को दिया जाने वाला दाना, कार्य के अनुसार बैलों को दिया जाने वाला दाना। अगर आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, इसको फर्स्ट बना लेना और यहाँ पर इसको जीवन निर्वाह हेतु जो है दाने की मात्रा इसको A कर लेना, यहाँ पर B करके कर देना उत्पादन हेतु, उत्पादन या उत्पादन दाना कर लेना। ठीक है। उत्पादन दाने में नंबर 1 दूध उत्पादन हेतु, नंबर सेकेंड कार्य के अनुसार बैलों को दिया जाने वाला, बैलों को दिया जाने वाला दाना। अब देखो कार्य के अनुसार, अगर हमारा कोई पशु 4 घंटे कार्य करता है, कितने घंटे? 4 घंटे कार्य करता है, तो उसके लिए हम 1 kg दाना देंगे। अगर हमारा कोई पशु 4 से 6 घंटे कार्य करता है तो उसके लिए हम 1.5 kg दाना देंगे। अगर कोई पशु हमारा 6 से 8 घंटे कार्य करता है तो उसके लिए हम 2 kg दाना देंगे। ठीक है। अगला नंबर थर्ड पे आ जाता है प्रजनन, प्रजनन वाले सांड को। कभी कभी सवाल बेटा प्रजनन वाला सांड गाय कोई सांड इतनी सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई सांड प्रति वर्ष अगर वो 60 गायों को गाभिन करता है, कितनी गायों को? 60 गायों को गाभिन कर रहा है, तो उसके लिए हम 1.5 kg दाना देंगे। अगर वही हमारा 70 का सर्विस कर रहा है तो उसके लिए हम 2 kg दाना देंगे। अगर वह 80 से 90 गायों को गाभिन कर रहा है तो उसको हम 2.5 kg दाना देंगे। ठीक है। अगला आ जाता है आपका नंबर 4, भ्रूण विकास हेतु। इसका भ्रूण विकास हेतु, भ्रूण विकास हेतु बेटा, भ्रूण विकास हेतु आपने एक टिप्पणी पढ़ी होगी स्ट्रीमिंग अप, यह है बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, स्ट्रीमिंग अप की। स्ट्रीमिंग अप क्या होता है? जो हमारा 6 माह के बाद जो पशु की गाभिन होने ब्याने तक, ठीक है, जो हमारी उसकी खिलाई पिलाई होती है ब्याने से पहले और ब्याने के 9 दिन बाद तक जो भी खिलाई पिलाई होती है वो हमारी क्रिया क्या कहलाती है? स्ट्रिपिंग अप कहलाती है। ठीक है।
तो 6 माह या उससे अधिक हमारी कोई बछिया है, 6 माह की अगर हमारी कोई बछिया है तो उसके लिए हम कितना देंगे, 1 kg दाना देंगे। 6 माह की अगर हमारी कोई बछिया है या गाय है, 6 माह की गाय है तो उसके लिए हम कितना देंगे, 1 kg। अगर कोई संकर गाय है, कौन सी गाय है, संकर गाय है, या हमारी कोई भैंस है तो उसके लिए हम कितना देंगे, 1.5 kg दाना देंगे। तो बेटा ये हुए कुछ नियम, ठीक है, जिनके आधार पर आपके लिए सवाल निकालना है। अगर ये सारे नियम आपको याद होंगे तो आप पशुपालन का सवाल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका सवाल ले लेते हैं कोई एक, इसको नोट कर लेना, इसकी जिसको पीडीएफ चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकता है। शुरुआत में ही हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए दिया गया है, ठीक है। कोई सा सवाल ले लीजिए, ये ले लो कि कोई एक गाय है, ठीक है, आपको कोई सा सवाल आ जाए, या एक कोई हमारी भैंस है, एक गाय जिसका भार 500 kg है और वह प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है, फरवरी माह के 1 दिन का आहार ज्ञात करो। बेटा कोई हमारे लिए एक उन्होंने गाय दे दी जिसका भार हमारे लिए कितना दे दिया, 500 kg दे दिया, ठीक है, और उससे बोल रहा है कि हमें फरवरी माह का 1 दिन का आहार ज्ञात करना है। अब देखिए फरवरी माह है, अब यहाँ पर केवल क्या डिजिट चेंज होती हैं, केवल भार में अंतर आता है, लीटर दूध में अंतर आएगा, और किस में अंतर आएगा, माह में अंतर आएगा, बस इतना ही चेंजिंग आएगा, बाकी सब सवाल सेम होंगे। गाय की जगह अगर भैंस होगा तो यहाँ पर वजन 500 से अधिक होगा, यहाँ पर गाय की जगह अगर संकर गाय होगा तो उसका वजन भी अधिक होगा, ठीक है। अब वो फरवरी माह का दे, या आपको अगस्त माह का दे, या आपको दिसंबर माह का दे, ठीक है, उस हिसाब से अक्टूबर, ज्यादातर आपको दिसंबर, फरवरी, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर माह के ही सवाल ज्यादातर पुटअप किए जाते हैं। उसके बाद अगर पेपर बहुत ही ज्यादा कठिन आता है तब किसी बछिया का सवाल आ जाता है, या ये कहते हैं आपके लिए बछिया के साथ साथ किसी सांड का सवाल आ जाता है किसी प्रजनन कार्य हेतु, तो आप केवल उसके दाना और उत्पादन दाना जब आप निकालेंगे, अभी बताएंगे, तब आप बस वहीं पर ही चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सारे सवाल सेम है। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे सवालों की उतना अच्छा आपको आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 पर हमने क्या निकालते हैं, नंबर 1 पर निकालते हैं शुष्क पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा। अब हमने आपको जो शुरुआत में ही नियम लिखाए थे उसमें आपने देखा था कि अगर हमारी गाय है, ठीक है, कोई भी गाय हो चाहे जिसका वजन 500 से कम है या 500 तक है, तो उसके लिए हम 2.5 kg शुष्क पदार्थ देते हैं, और जब 500 से अधिक है तो उसके लिए 300 kg, ठीक है। तो 500 kg भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा कितना, 2.5 kg। इसलिए यहाँ पर आप ऐसे करके चूंकि का चिन्ह लगा लेंगे, चूंकि 100 kg भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा 2.5 kg, इसलिए 1 पर शुष्क पदार्थ की मात्रा से में ही आ जाएगी प्रोसेस, तो ये 2.5 जो है वो ऊपर ही रहेंगे और ये 100 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। इसलिए हमारे पास वजन कितना है, 500 kg का है, ठीक है। तो 500 kg भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा 2.5 × 500/100,
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 55 125 और एक बार दशमलव है 12.5 kg आ जाएगी हमारी किसकी, शुष्क पदार्थ की मात्रा। अब नंबर 2 पे डालेंगे दाने की मात्रा। बेटा सारा कुछ यहीं पर चेंज होता है, दाने की मात्रा, ठीक है। नंबर 1, अब देखिए जीवन निर्वाह हेतु, अब आप नंबर 1 डालेंगे जीवन निर्वाह हेतु। अब जीवन निर्वाह हेतु में हमने बताया था आप कौन से माह का निकाल रहे हो, फरवरी माह का, और फरवरी माह में बरसीम का हरा चारा उपलब्ध है। अगर बरसीम का हरा चारा उपलब्ध है तो उसके लिए कोई भी अतिरिक्त चारा नहीं दिया जाएगा, तो जीवन निर्वाह हेतु कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे नोट, क्योंकि 0, अगर ऐसे लिख के यहाँ पे लिख दोगे क्योंकि फरवरी माह में बरसीम का हरा चारा दिया जा रहा है, ठीक है। जीवन निर्वाह हेतु क्या है, 0 हो गया। बेटा यहीं पर ही सब कुछ चेंजिंग होती है, चाहे वो भ्रूण विकास हेतु है, जैसा जैसा साढ़ का जो जिसमें पूछा जाए यहीं पर है, बाकी सब सवाल एक से निकलते हैं। जीवन निर्वाह हेतु हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 इसका निकालेंगे आप, दूध उत्पादन हेतु। दूध उत्पादन हेतु, दूध उत्पादन हेतु हमने देखो अभी तो बताया था कि अगर हमारी गाय है तो उसके लिए 3 लीटर का दूध देती है तो 1 kg, अगर हमारी भैंस है तो 2.5 लीटर दूध दे रही है तो 1 kg। तो यहाँ पर हमारे क्या है, गाय है तो 3 लीटर दूध पर दाना बराबर कितना है, 1 kg, इसलिए 1 पर 1/3, इसलिए और इसलिए कितने लीटर दे रही है बेटा, 6 लीटर दूध दे रही है, तो कितना हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, 2 kg हमारा क्या हो गया, दाना हो गया। अब हम निकालेंगे कुल दाने की मात्रा, किसकी, कुल दाने की मात्रा। कुल दाने की मात्रा के लिए हम दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये तो 0 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 2, शेष कितना बचा। अब हमारे पास हमने शेष शुष्क पदार्थ हमारे पास कितना बचा, नहीं सुनो, कुल दाना हमारे पास कितना आ गया 2 kg। अब हमारे लिए 2 kg दाने में कितना शुष्क पदार्थ प्राप्त होगा वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप, ये नंबर 2 हो गए, नंबर 3 हेडिंग डालेंगे 2 kg दाने में शुष्क पदार्थ की मात्रा। 2 kg दाने में शुष्क पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो 100 kg भार पर या 100 kg दाने में शुष्क पदार्थ, 100 kg दाने में बेटा शुष्क पदार्थ होता है 90 kg। 100 kg दाने में, चूंकि यहाँ पर लगा लेंगे इसलिए 1 में 90/100, इसलिए कितने में 2 kg में कितना हो जाएगा 90 गुणा 2/100, 0 0 कट गया, 9 दूनी 18 और 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया 1.8 kg। अब यहां से निकालेंगे हम शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा। शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा, शेष शुष्क पदार्थ की मात्रा, ठीक है। हमारे पास कितना देना था, 12.5 देना था हमको, हमने दे कितना दिया 1.8 दे दिया। अब हमें बचा कितना, इधर से घटा दो, इधर से 1 कितना हो गया 15, 8 और 7 15, इधर बचा 1 और 1 में से 1 गया, कितना बचा 1 में से 1 गया 0 बचा और इधर बचा 1, ये आ गया 10.7 kg, ठीक है। कितना आ गया 10.7 kg आ गया। अब हम इसको मिटा देते हैं ऊपर का, 10.7 kg आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे,
अब जो हमारा 10.7 kg आया है, 10.7 kg, इसको हम 1:1 के अनुपात में भूसा व बरसीम से देंगे, बरसीम से देंगे। 1:1 का मतलब आधा, तो 10.7 का जो है हम आधा कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी कि एक हो जाएगा 5.4 और एक हो जाएगा 5.3। 5 और 5 10 और 4 और 3 7। ठीक, तो हम 5.5 जो है भूसा दे देंगे, भूसे से कराएंगे, और 5.3 हम किससे करा देंगे, बरसीम से इसकी पूर्ति करा देंगे। ठीक है, ये मिटा देना है। तो हम पहले लिखेंगे, अगला हेडिंग जो आएगा हमारा, लिखेंगे भूसे की मात्रा, इसकी मात्रा, भूसे की मात्रा। चूंकि 90 kg शुष्क पदार्थ प्राप्त होता है बराबर 100 kg भूसे से, इसलिए 1 से कितना हो जाएगा, 100/90, इसलिए हमें किससे कराना है बेटा, 5.4 से, तो ये जाएगा 100 गुणा 5.4/90। जो भी गुणा भाग आएगी आप उसको इतना केजी आ जाएगा। ठीक है, नंबर अगला पे निकालेंगे बरसीम की मात्रा। बरसीम की मात्रा, ठीक है। अब ये समझ में तो आ रहा होगा आपके लिए। ठीक है, अब ध्यान करिए कि कौन सा माह, फरवरी माह में हमने बरसीम की मात्रा जो ली थी वो कितनी ली थी, बरसीम ली थी 20%, और फरवरी से मार्च से मई तक ली थी 25%। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 20 kg शुष्क पदार्थ प्राप्त होता है बराबर 100 kg बरसीम से, इसलिए 1 से कितना हो जाएगा 100.20, इसलिए किससे करना है 5.3 से, तो ये जाएगा 100 गुणा 5.3/20। दशमलव हटा दोगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना होगा 2 दूनी 4, बचा 1 और 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, 26.5 kg। तो ये आ गया तुम्हारी बरसीम। और ऐसे इसको काट लो, दशमलव हटा लो, 2 जीरो बढ़ा, 2 जीरो 2 जीरो 9 छक 54, तो कितना आ गया, भूसे की मात्रा 6 kg और बरसीम की मात्रा 26.5 kg। इसके बाद आप बेटा डालेंगे क्या, उत्तर में डालेंगे नंबर 1 भूसे की मात्रा, भूसे की मात्रा, नंबर 2 बरसीम की मात्रा, नंबर 3 दाने की मात्रा, नंबर 4 पे आप डालेंगे खनिज पदार्थ, नंबर 5 पे खड़िया, नंबर 6 पे नमक और नंबर 7 पे पानी। खनिज पदार्थ डाल देंगे बेटा 60 ग्राम, खड़िया देंगे 30 ग्राम, नमक भी देंगे 30 ग्राम। अगर आपको दिख ना रहा हो तो मेरी आवाज तो सुनाई दे रही होगी। खनिज पदार्थ 60 ग्राम, खड़िया 30 ग्राम, नमक 30 ग्राम, पानी आवश्यकता अनुसार, पानी आवश्यकता अनुसार। भूसे की मात्रा कितनी आई थी 6 kg, बरसीम की मात्रा कितनी आई थी 26.5 kg, दाने की मात्रा कितनी आई थी 2 kg। ये आपका हुआ उत्तर। ठीक है, इतना सवाल आपको हल आएगा। अगली वीडियो में
हम आपको एक दो सवाल और करा देंगे। अगर ना समझ में आए तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 8864906414, आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिए। अगर ना समझ में आए तो मैं आपको दोबारा से इसको समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आशा करता हूँ आप लोग के समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।